नमस्कार, न्यूज़ सप्तक में एक बार फिर हाजिर हूँ आप तमाम दर्शकों के सामने में। और आज एक दुखद खबर, जो हमारे भारत रत्न लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रहीं और 2 दिन का राष्ट्रीय शोक, तिरंगा आधा झंडा झुका रहेगा। अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी शाम को मुंबई जाएंगे। 4 से 5 दिन पहले काफ़ी रिकवर था। बताया जा रहा है कि कोरोना और निमोनिया दोनों से लड़ रही थी और ये बसंत हमसे रूठ गया। सदा के लिए भारत ने अपना रत्न खो दिया। लता जी नहीं रहीं। ये सरस्वती का सुर विराम। बताया जाता है कि उनका उम्र 92 साल हो चुकी थी और कोरोना और निमोनिया से 29 दिन लड़ी भी, लेकिन आखिरकार रविवार सुबह 8:15 बजे हम सबको, देश को, दुनिया को ना कह गई। इलाज मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। पार्थिव देह को दोपहर 12 बजे प्रभु कुंज स्थित घर पर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा, शाम 6:30 बजे। लता जी की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद यानी 10 जनवरी को सामने आई। सुबह 8:12 लता जी ने अंतिम सांस ली। ब्रिच कैंडी में डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में डॉक्टर्स की टीम लता जी का इलाज चल रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था। लेकिन शनिवार को सुबह 8:12 में उनका निधन हो गया। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर में उनकी मौत की वजह रही हैं। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली थीं। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थीं। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती थीं। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था और 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए हैं, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। 1960 से लेकर 2000 तक का दौरा था, जब लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थीं। उनकी आवाज़ में गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाना गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 दिसंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 से उन्होंने गाना शुरू किया था और लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी लता जी, 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थीं। कई सालों से वह वहां रह रही थीं। बहन आशा भोसले भी यहां से कुछ दूरी पर रहती हैं। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से शुरू होती रहीं। खराब सेहत के कारण तकरीबन 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद ही था। नवंबर 2019 में लता जी को निमोनिया और सांस की तकलीफ के कारण ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह 28 दिन भर्ती रही थीं और लगभग 2019 के बाद उनका घर से निकलना लगभग बंद हो चुका था। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल हैं।
कम ही लोग जानते हैं कि लता जी दुनिया गायिका के साथ संगीतकार भी थीं और उनका अपना फ़िल्म प्रोडक्शन भी था जिसके बैनर तले बनी फ़िल्म लेकिन थी। इस फिल्म के जरिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली ये एकमात्र गायिका रहीं। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे। ये लता मंगेशकर के जुड़ी बातें जो हमने बताई, लेकिन आज हमारे बीच लता मंगेशकर नहीं है और वह हमें छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन उनकी यादों को, उनकी आवाज़ों को हमेशा हमेशा हमारे कानों में गूंजेगा। उनकी यादों को हमेशा सराहा जाएगा। उनकी बातें, उनकी चर्चाएं लगातार लोगों के बीच होती रहेंगी।